चलिए, तो आज हमारा क्लास देखिए, तो आज हम लोग पैराग्राफ 3 पढ़ने वाले हैं ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पैराग्राफ 3 क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कहते हैं ना, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। याद रखिएगा, ये देखिए मोड ऑफ कंडक्ट जो है एक वर्ड पावर है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, आचरण होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यहाँ पे आचरण होता है, समझ आ रही है, सभी लोग इसको नोट कर लेगा। तो हम लोग जो है ना पढ़ चुके हैं पैराग्राफ 2 तक। तो पैराग्राफ 3 जो है हमारा कहता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि कहता है ना, सभ्यता वह आचरण है जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। बात समझ आ रही है ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सभ्यता है वही हमें सिखाती है कि हमारा ड्यूटी क्या है, समझे, हमारा कर्तव्य का पथ क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हमें किस तरीके से रहना चाहिए, ये हमें कौन सिखाता है, हमारा कर्तव्य कौन सिखाता है, हमारा कर्तव्य सिविलाइजेशन सिखाता है, समझे। यानी सभ्यता बताती है कि हमारा कर्तव्य क्या है, और इसीलिए कहा जाता है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। अर्थात वह आचरण होती है ना, जो इंसान को कर्तव्य का पथ बताती है। चलिए, अब आगे कहता है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय नियम है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार आपको ये बताया गया कि सभ्यता हमारी क्या है, एक कर्तव्य का पथ है, समझे। जैसे अगर आपको किसी चीज़ को करना हो तो उस चीज़ के पीछे करने का एक रास्ता होता है या नहीं होता है, होता है ना। आप निरंतर कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से क्या चीज़ें सिखाई मिलती है कि जैसे पहले 1 पढ़े, फिर 2 पढ़े, फिर 3 पढ़े, फिर कंटिन्यू चलते आए 10, है ना, 11, और आज आप पहुँच चुके हैं 12 में। तो एक रास्ता है आपका पढ़ाई का, और ये चीज़ें हमारी सभ्यता बताती है। साथ ही साथ जो है कर्तव्यों का प्रदर्शन, जैसे हमने ये जान रखा है कि हमारा कर्तव्य क्या है, व्हाट इज आवर ड्यूटी, व्हाट इज आवर पथ ऑफ ड्यूटी, है ना, व्हाट इज मोड ऑफ कंडक्ट, ये हम लोग जान चुके हैं। पर जानने के बाद हमें ये जो चीज़ें मिली है कर्तव्य के बारे में, उसका प्रदर्शन और नैतिकता यानी मोरलिटी का पालन भी एक परिवर्तनीय नियम है। जब हमें किसी चीज़ की जानकारी हो जाए कि हमारा ये कर्तव्य होता है, तो हमें उसका पालन भी करना चाहिए, समझे, उसकी नैतिकता का भी पालन करनी चाहिए। ये हमारा क्या है, ड्यूटी है। कहता है टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू, है ना, टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशंस। कहता है नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। देखिए कितना अच्छा बात बोला है कि नैतिकता का पालन करना, टू ऑब्जर्व मोरलिटी, समझ आ रही है ना, टू ऑब्जर्व मोरलिटी, नैतिकता का पालन करना हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आप नैतिकता का पालन करते हैं तो आपका दिल से, आपके मन से और आपके जुनून से जो है ना काफ़ी हद तक अच्छी होगी, है ना, यानी स्वामित्व प्राप्त होता है। कहता है सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स, ऐसा करने से हम खुद को जानते हैं। देखिए जब तक आप अपने बारे में, अपने मन का, आपका कर्तव्य जो है अगर आप पालन नहीं करते हैं, या फिर आप अपने नैतिकता को नहीं दिखाते हैं, या फिर हम यूँ बोले कि जो आपका कर्तव्य है वो करते नहीं है और दिखाते नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को नहीं जानते हैं। आपको पता है क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा हिंदी चैप्टर, हिंदी बुक में चैप्टर नंबर 12 का जो है उसका नाम है शिक्षा और संस्कृति। महात्मा गांधी उसमें भी आपको बताए थे कि दूसरी संस्कृतियों का समझ से पहले अपनी संस्कृति का समझ होनी चाहिए।
अगर आप अपनी संस्कृति का समझ ना करते हुए दूसरी संस्कृति का पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है गलत मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी संस्कृति में इतना पावर नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है जितनी कि हमारी संस्कृतियों में है। अगर हम किसी दूसरी संस्कृति को पालन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है, तब तो हम दूसरी संस्कृति को, दूसरी कल्चर को पालन करते हैं। और इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तब हम खुद को जान पाते हैं, है ना, खुद को हम जान पाते हैं। कहता है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती में सभ्यता का समानार्थ जो है एक अर्थ होता है। सभ्यता के समान ही एक ऐसा वर्ड है गुजराती में जिसको कहते हैं ना गुड कंडक्ट, एक अच्छा आचरण, समझे, जिसको कहते हैं कैरेक्टर। हम लोग बिहार में भी पढ़ते हैं तो कहते हैं ना मेरा कैरेक्टर ऐसा है, आपका कैरेक्टर ऐसा है। आप लोगों से मिलते हैं तो कहते नहीं है उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? आचरण। गुजराती में भी एक वर्ड है ना, जिसका अर्थ क्या होता है? गुड कंडक्ट, यानी अच्छा आचरण। ये हमारा अच्छा आचरण का वर्ड कहाँ से निकलता है? सिविलाइजेशन से तो निकलता है ना। देखिए साफ कह रहा है गुजराती में सभ्यता का अर्थ है, मतलब सभ्यता को ही तो अच्छा आचरण कहा जा रहा है ना। तो अच्छा आचरण क्या हुआ? सभ्यता हुआ, ठीक है कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है ना पैराग्राफ 4 दिख रहा है सबको। कहता है इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा जो है सही है। कौन सी परिभाषा? आचरण वाली, सभ्यता वाली, संस्कृति वाली। अगर परिभाषा सही है देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, तो भारत जो है, जैसा कि इतने सारे लेखकों से पता चलता है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी, है ना। कहता है किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है और ये वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए। जैसा कि अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया कि हम लोग जो पढ़े कि दूसरी संस्कृतियों का समझ से पहले अपनी संस्कृति का समझ होनी चाहिए। तो जितने भी राइटर हैं इंडिया में, जितने भी राइटर आपको बताए हैं इंडिया के सिविलाइजेशन के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, सबने एक ही बात बताया कि दूसरी संस्कृति को सीखने से पहले अपनी संस्कृतियों का गहरी समझ बहुत जरूरी है। किसी दूसरे संस्कृति की सीखने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप खुद की संस्कृति तो सीखिए, ठीक है। और ये वैसा ही है जैसा कि होना चाहिए, समझे। और इसलिए यहाँ पे देखिए आगे पैराग्राफ 5 में कहता है बी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। कितना अच्छा बात बोला है। बी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट बांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये जो हमारा दिमाग है ना, हम लोग यही नोटिस करते हैं कि हमारा जो दिमाग है, मन है, एक बेचैन पंछी की तरह है। एक बेचैन पंछी को देखे हैं उसको जितना अधिक दीजिएगा ना उतना ही अधिक चाहता है। जितना अधिक दीजिएगा उतना अधिक वो क्या करता है? चाहता है। आई मीन कह सकते हैं कि हम जितना अधिक उसे मिले वो सब कम है। देखिए एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे पुरुष को, खास करके पैसे का लोभी व्यक्ति को देखिएगा, जब उसको पैसा नहीं रहेगा ना तो कोशिश करेगा किसी तरह से हमारे पास 2-4 रुपया हो जाए। जब 2-4 रुपया हो जाएगा ना तो फिर सोचेगा मेरे पास 2-4 से 10 रुपया हो जाए, और जब 10 हो जाएगा ना तो सोचेगा 10 से 20 रुपया हो जाए, और इस तरह से 20 से 100, 100 से अधिक, लाखपति की जगह करोड़पति भी बन जाएगा ना तब भी सोचेगा कि हमें और चाहिए। मतलब किसी दिन भिखारी भी था और आज अमीर पति भी है, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। और हमारा दिमाग भी ऐसा ही है,
एक बेचैन पंछी, आप जितना इसको दीजिए उतना ही अधिक चाहता है, इस कभी भी इसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। यही हमको यहाँ पे कह रहा है, कहता है ना। तो हम लोग क्या देखे कि दिमाग एक रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है, जो जितना अधिक उसे मिलता है उतना अधिक वो क्या करता है, चाहता है। द मोर वी इंडulge आवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे उतना ही ये बेलगाम होगा। आप अच्छे से इसको समझिएगा कि कितना बड़ा जो बर्ड है ना, कितना अच्छा चीज हम लोग को सिखा के जा रहा है कि जितना अधिक हम अपनी भावनाओं में लिप्त होंगे, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, और आप जितना अधिक भावनाओं में लिप्त रहिएगा उतना ही ये जो है ना दिमाग, कौन दिमाग यानी माइंड, बेलगाम हो जाएगा। बेलगाम का मतलब लगाम नहीं। यहाँ से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे देखिए हमारी भी एक भावनाएं होती है, हमारी भी एक फीलिंग होती है, जो आपको कुछ ही देर पहले समझाए, बहुत सारे उदाहरण दिए, आप ध्यान से देखिए। भावना का मतलब होता है कि हमारी भावनाएं क्या है। जैसे अभी आपको बताए कि एक व्यक्ति होता है जिसको जितना अधिक पैसे मिले उसको उतना ही अधिक चाहिए, उसका भावना ही है कि पैसा पैसा पैसा। उसका दिमाग जो है ना उसके कंट्रोल में नहीं रहेगा, समझ आ रही है ना। दिमाग जो है उसका कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्यों कंट्रोल नहीं रहेगा? क्योंकि दिमाग को कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो भावनाओं में बह गया है, और इंसान को कभी भावनाओं में बहना नहीं चाहिए। होता है, अक्सर देखते हैं, मान लो कहीं सड़क के किनारे गरीब व्यक्ति पड़ा हुआ है, और ये तो सूट नहीं करेगा, आपको सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं। हम जा रहे हैं कहीं बाइक से, और रास्ते में एक अपाहिज व्यक्ति मिला, जो कि वो होता है ना पैर रख कर चलने वाला, उसको क्या बोलता है, कुछ बोलता है, वैसा नहीं जानते हैं। उस पर चल रहा था, अचानक वो हमारा गाड़ी को रुकवाया। हमने देखा कि वो बेचारा चलने पर लापरवाह है, मतलब चलने में वो असमर्थ है, बैसाखी बोलता है ना। तो हम कोशिश किए कि एक काम करते हैं, पहले पूछे गाड़ी रुका के कि कहाँ जाना है भैया आपको। तो बोला मुझे आगे तक छोड़ दीजिए, वो आगे मेरा घर है, मतलब 1-2 किलोमीटर के पास बात, ठीक है। तो हमने सोचा बेचारा चलने में 1-2 किलोमीटर उसके लिए काफ़ी समय लग जाएगा, और शाम का वक्त था, तो मैंने सोचा उसे ड्रॉप कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। हमसे लिफ्ट मांगा, और मेरा काम होता है कि अगर कोई व्यक्ति लाचार हो, बेबस हो, तो उसका मदद करे, बिकॉज आई एम इंडियन एंड आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज मोर। हमारा ये जब सिविलाइजेशन होता है वो अधिक ज़्यादातर कहता है कि हेल्प करना चाहिए, हेल्प ईच अदर, दूसरों को मदद करिए। लेकिन ऐसा हुआ कुछ, जैसे उसको गाड़ी पे बैठाए, बैसाखी को फेंक दिया और कनपट्टी पे लगा दिया AK-47। अब तो हमारा जो दिमाग है और दिल है काफी सहम सा गया। जैसे हमने देखा कि अचानक वो जो है बैसाखी फेंक करके बोला रुको, गाड़ी रोको, उस समय तो मुझे ऐसा लगा मानो हम किसी बड़े जंगल में फंस गया कर, जहां से निकलना मुश्किल है। और इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हमने अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया, और भावनाओं में बहते चले गए कि एक लंगड़ा है, लूल्हा है, चलने में असमर्थ है, और हमने उसको ड्रॉप करने के लिए सोचा, और यही मेरी भावनाएं गलत थी। और अक्सर आप न्यूज़पेपर, टीवी वगैरह में देखते होंगे, कहीं ना कहीं ऐसी हादसा होती रहती है। तो ये क्या है? एक तरह का बेलगाम माइंड है, जो हम अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं, जब भावना में बहने लगेंगे ना, तो दिमाग तो कंट्रोल से बाहर रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा, ठीक है। वही कहता है यहाँ पे कि माइंड जो होता है क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, अनब्राइडल्ड हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने
हमारे पूर्वजों ने सेट ए लिमिट टू आवर इंडुलगेंसेस, यानी कि हमारे भोग विलास की जो है एक सीमा निर्धारित की है। हमारे जो पूर्वज है, एंसेस्टर, एंसेस्टर मीन्स क्या होता है? पूर्वज। जो हमारे पूर्वज हैं वो हमारे लिए क्या निर्धारित किए? सीमा, एक लिमिट सेट किए हैं। एक ऐसी सीमा है, चलिए हम आगे देखते हैं। कहता है दे साव दैट हैप्पीनेस वाज लार्जरली ए मेंटल कंडीशन। कहता है ना, उन्होंने देखा कि खुशी काफी हद तक एक मानसिक स्थिति है, मेंटल कंडीशन है। आप लोग अच्छे से समझते होंगे इस वर्ड को, मेंटल कंडीशन। जो खुशियां होती है ना, हैप्पीनेस जो होती है, एक तरह का मेंटल कंडीशन है, समझे? जिसकी चक्कर में अच्छे अच्छे इंसान बह जाते हैं, है ना। अब मान लो एक गरीब व्यक्ति है जो कि आपको उदाहरण के माध्यम से समझाए कि किसी दिन उसको खाने के लिए जब भूख लगा था तो केवल रोटी चाहिए था, और जब रोटी मिला तो अपने भोग विलास में कहां से कहां तक बह गया, चोखा चटनी अचार और तो दाल भात तक पहुंच गया। ऐसा हुआ क्या? इसके पीछे का कारण क्या है? सुख, सुखी है ना। आप देखते होंगे महाभारत, सभी देखे हैं? महाभारत सभी देखे हैं। उसके अंदर एक चीजें होती है, घटनाएं बहुत भारी घटित होती है। जब कृष्ण के दरवाजे पे सुदामा पहुंचते हैं, और जब कृष्ण के दरवाजे पे सुदामा पहुंचते हैं और सुदामा को ऐसा लगता है कि जैसे हम गलत करने जा रहे हैं, हम अपनी गरीबी को यहाँ तक पहुँचा करके कुछ हम गलत करने जा रहे हैं, और वो वापस उनको ये सुनाई देती है आकाशवाणी से कि लौट जाओ, ये तुम क्या करने जा रहे हो। और उन्हें लगता है कि बिल्कुल सही बात है, हम क्यों अपने दोस्तों को इसमें समाहित करें। जैसे अगर मान लो हम दोस्तों को ये बताते कि हम गरीब है, तो दोस्त तो हंसे ना हंसे, ये तो बाई द वे गॉड की बात है, लेकिन जो उनके सेवक होंगे, जो उनके सर्वेंट होंगे, शायद उनको बुरा लग जाए, और उनको बुरा लगने की वजह से शायद अगर हमारे दोस्तों को बुरा लग गया तो हम तो उनकी नज़र में गिर ही जाएंगे ना। और इस चीज़ को सोचते विचारते वो वापस लौटने लगते हैं, और जब लौटने लगते हैं तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, मेरे दोस्त सुदामा किधर चले जा रहे हो। और उस समय सुदामा देखकर लिपट कर रोने लगते हैं। और वहीं पे अचानक एक ऐसी घटना होती है कि अपनी जो पोथी होता है ना, क्या बोलते हैं, थैली, चावल की कुछ थैली जो उनके वो सुदामा की पत्नी देते हैं, है ना, भेंट में देते हैं ना, और वो छुपाने लगते हैं। तभी अचानक से कृष्ण देख लेते हैं और उन्हें छीन करके खाने लगते हैं। और उसी समय में रुक्मणी और भी काफ़ी उनकी जो पत्नियां होती है वो छीन कर खाने लगते हैं, और काफ़ी आनंद और चॉइस से खाते हैं। लेकिन यहाँ से हम लोग को ये देखते हैं कि जो सुदामा की भावनाएं थी वो एक समय गरीबी की थी, लेकिन वो दरवाजे पे जो गए, कृष्ण के दरवाजे पे, वो किस चीज़ के लिए गए थे? खुशी के लिए गए थे। और उसी समय एक बात जो आपको बताई गई कि खुशी के लिए जब हम गए, मतलब सुदामा गए, तो उनको कुछ पल के लिए दिल पे चोट लगा। क्या चोट लगा? उनकी मानसिक स्थिति, मेंटल कंडीशन ऐसा हो गया था जैसे वो कुछ गलत करने जा रहे हैं। आई मीन आखिरी तक ऐसा ही होता है, जब भी आप खुशी की तलाश करने जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ पल के लिए से, लेकिन मेंटल कंडीशन सा फीलिंग होगा, समझे। और वैसे भी कुछ पल के लिए तो खुशी सही होती है ना, लेकिन कुछ खुशी में भी बह जाना, है ना, ब्लोइंग इन हैप्पीनेस, तो ये गलत चीज़ें होती है, ठीक है। जो एक मेंटल कंडीशन होता है, मानसिक स्थिति होती है, और कभी भी खुशियों में नहीं बहना चाहिए। और हाँ, इंसानों का सोच कैसा होना चाहिए कि जिसको जितना मिलता है उतना में ही खुश रहें, समझे। जिसको जितना मिलता है उतना में ही खुश रहें। हो सकता है गॉड आपको इतना ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी मिलती है। हमारी बुक्स कहती है, किताबें कहती है
कि इंसान को हद तक प्रयास करते रहना चाहिए, लेकिन कभी भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह हमारा पैराग्राफ कितना था, 5 था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ 6 देखते हैं। ठीक है, पैराग्राफ 6 ओ दिख रहा है ना, कहाँ गया, कहता है, देखिए तो यहां से आपको दिख रहा है पैराग्राफ 6, ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। एक आदमी जो है ना अनिवार्य रूप से उतना खुश नहीं होता है, बिकॉज ही इज रिच, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। ये जरूरी नहीं कि एक आदमी हमेशा खुश है क्योंकि वो अमीर है, या दुखी है क्योंकि वो गरीब है। मतलब समझो, यहां समझाना ये चाह रहा है कि ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। ये जरूरी नहीं है कि एक आदमी जो है खुश ही है, एक आदमी खुश ही है क्योंकि ही इज रिच। आई मीन ये कहने का मतलब है कि अमीर आदमी अगर खुश, सॉरी कोई आदमी है जो खुश है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अमीर है। अगर कोई आदमी खुश है तो ये जरूरी नहीं है कि वो अमीर है। और तो और कहता है कि अनहैप्पी, अगर कोई आदमी उदास है, दुख में है, तो जरूरी नहीं है कि वो गरीब है। समझे, अगर कोई खुश है तो जरूरी नहीं है कि अमीर है, और कोई दुख में है, दुखी है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो गरीब है। समझे, मान लो हम एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अचानक मेरे लाइफ में कभी कुछ ऐसा घटना घट जाता है जिससे हम काफ़ी उदास हो जाते हैं, तो इससे ये तो साबित नहीं होता है ना कि हम गरीब हैं। या फिर मान लो अचानक मेरे लाइफ में कुछ ऐसी खुशी मिलती है, सरप्राइज मिलती है, और उसको लेकर हम उत्तेजित हो जाते हैं, अपनी भावनाओं में काफ़ी हर्षोल्लित हो जाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि हम अमीर हो गए। इससे कोई प्रूफ नहीं ना होता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लास पे मिलेंगे। यहाँ तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स।